सभी को जय जिनेन्द्र। चलिए स्टार्ट करते हैं। परमागम ऑनर्स सेमेस्टर 5 पेपर 3 हमें आज से यहाँ पे स्टार्ट करना है। मंगलाचरण करेंगे। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोए सवसाहुणम्। सभी को पुनः जय जिनेन्द्र। परमागम ऑनर्स का हम सेमेस्टर 5 में पेपर 3, जिसमें हमारा विषय जो है, यहाँ पेपर 3 में हमारे लिए 2 विषय रखे गए हैं। 2 विषयों में से पहला विषय जो है वो हमें अष्टपाहुड़ गाथा समरी, और जो दूसरा विषय है वो सम्मेद शिखर। अष्टपाहुड़ गाथा समरी के लिए जो हमारी रेफरेंस बुक है, आचार्य कुंद कुंद और उनके टीकाकार, ये जो पुस्तक है, इसके आधार से हमें देखना है। इसमें पेज नंबर 156 से 188 ये हमारा सिलेबस है। इन सब विषयों को हम यहाँ पर उस पुस्तक के आधार से देखेंगे। आप सभी के पास पुस्तकें हैं क्या? बुक्स किस किस के पास नहीं है? अच्छा, बुक्स आपके पास नहीं है, आपके पास नहीं है, ठीक है। और भी बाकी कुछ सुबह भी जो हमारी क्लास रही थी तब भी लोगों ने कहा था, इसलिए हमने ग्रुप पे पीडीएफ शेयर की है, जो हमारा क्लास ग्रुप है, आप उसमें देख सकते हैं। और बाकी हम सामने भी यहाँ पर अभी आपके कर देते हैं। अजय जी, आप अगर शेयर कर सकते हैं तो आप पीडीएफ ओपन कर दीजिए। अष्टपाहुड़ ग्रंथ आप इतने करिए, हम थोड़ा सा परिचय आपको इतने बताते हैं। अष्टपाहुड़ जो ग्रंथ है, ये आचार्य कुंद कुंद की एक अद्भुत रचना है। सभी ने नाम 5 परमागम में सुना ही है। 5 परमागम में समय सार, प्रवचन सार, नियम सार, पंचास्तिकाय और अष्टपाहुड़, जिसमें अष्टपाहुड़ जो ये ग्रंथ, इसकी समरी हमें यहाँ पर देखनी है। पूरा जो ये अष्टपाहुड़ ग्रंथ है, ये बहुत ही बड़ा है, विस्तृत है, पर हम यहाँ पर उसकी सारी गाथाएं ना देखकर उसके यहाँ पर समरी रूप में देख रहे हैं। ये जो अष्टपाहुड़ ग्रंथ है, ये एक ग्रंथ नहीं है, ये 8 ग्रंथ है। हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि छोटे छोटे 8 ग्रंथ है। किसी में 100 गाथाएं हैं, किसी में 150 गाथाएं हैं, किसी में 50 गाथाएं हैं, 70 गाथाएं, ऐसे कर करके ये टोटल ये 8 पाहुड़ों का संग्रह ग्रंथ है, जिसको यहाँ पे अष्टपाहुड़ नाम दिया गया है। 8 पाहुड़। आचार्य कुंद कुंद देव इसके रचयिता है। ऐसा माना जाता है कि आचार्य कुंद कुंद देव ने सिर्फ 5 परमागम ही नहीं लिखे थे, उन्होंने 84 पाहुड़ लिखे थे। ऐसे अष्टपाहुड़ जैसे 84 पाहुड़ की रचना उनके द्वारा हुई है, जिसमें से ये अष्टपाहुड़ भी एक रचना है। और उसके लिए हम यहाँ पर जो देख रहे हैं, रेफरेंस पेज नंबर हम जो अपना सिलेबस में है उसके आधार से यहाँ पर देखेंगे। अष्टपाहुड़ ग्रंथ, अगर आपके पास ग्रंथ भी है तो भी आप निकाल सकते हैं। हाँ, ये पीडीएफ आ गई है सामने, बहुत अच्छे। इसमें अब हम देखेंगे पेज नंबर 156 से एक पेज और पीछे हमें करना होगा। हाँ, थोड़ा सा जूम इन हो जाए तो सबको पढ़ने में आ जाएगा। फुल स्क्रीन जितना आ सके। हाँ, अष्टपाहुड़ ये ग्रंथ है। वैसे तो पूरा प्रकरण मैंने आज ही देखा है, बहुत ही सरल है, मतलब रीडिंग का ही प्रकरण है। इस पुस्तक के साथ, इस प्रकरण के साथ हमारा दूसरी जो बुक है वो सेल्फ स्टडी में सम्मेद शिखर जी, इस विषय पर
जो लिखी गई पुस्तक डॉक्टर हुकुम चंद जी भारी जी द्वारा लिखित, ये वाली पुस्तक भी हमारे इसी पेपर में हमें देखनी है। अब ये अष्टपाहुड़ ग्रंथ का थोड़ा थोड़ा हम यहाँ से रीडिंग स्टार्ट करेंगे, क्या समरी लिखी गई है, क्योंकि एक एक गाथाएं हम नहीं देख सकते हैं, पूरी गाथाओं का सार भी आपको मैं नहीं बता पाऊंगा। ये जो समरी लिखी गई, क्योंकि हमारी जो पेपर होगी वो इस समरी से ही आएगी, इसलिए हम 30 पेज हम इसके रीडिंग करने हैं, हम उसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले हम, आप सब जिनके पास बुक है आप खोल सकते हैं, बाकी सब आप पीडीएफ यहाँ पर देखिए, सामने आपके आ गई है। स्टार्टिंग का पैराग्राफ ये मैं पढ़ देता हूँ, फिर एक एक पाहुड़ को यहाँ पर सार रूप में लिखा गया है 8 में। 8 पाहुड़ों के नाम भी हमें ध्यान में होने चाहिए और उनमें किस टाइप का वर्णन है ये हम देखेंगे। करते हैं स्टार्ट। अष्टपाहुड़ में आचार्य कुंद कुंद के आचार्यत्व अर्थात प्रशासक रूप के दर्शन होते हैं। यह ग्रंथ ना तो प्रवचन सार और पंचास्तिकाय संग्रह के समान वस्तु स्वरूप का प्रतिपादक ग्रंथ है और न ही समय सार और नियम सार की भांति आध्यात्मिकता से ओतप्रोत। फिर क्या है इसमें वर्णन? ना तो आप कह रहे हो वस्तु स्वरूप है इसमें, ना अध्यात्म है, फिर क्या है? हमें तो ऐसा लगता है आचार्य कुंद कुंद देव को यही 2 चीज आती थी, पर ऐसा नहीं है। आचार्य कुंद कुंद देव की अनेक अन्य रचनाएं अगर हम देखेंगे तो अलग अलग विषयों का उनको ज्ञान था। ये अष्टपाहुड़ ऐसा माना जाता है कि ये आचार्य कुंद कुंद देव के द्वारा लिखा गया चरणान योग का ग्रंथ है। चरणान योग का ग्रंथ जो विशेष रूप से मुनियों के आचरण का निरूपण करने वाला है। आप कल्पना कीजिए 2000 वर्ष पहले ये ग्रंथ लिखा गया था, उस समय तो मुनियों में शिथिलाचार कितना होगा, कितना कम होगा। ये उस समय लिखा गया ग्रंथ था और आज अगर हम देखते हैं तो इस ग्रंथ की उस समय से भी ज्यादा उपयोगिता है, पर बहुत लोग पढ़ते नहीं है, सोचते हैं कि नहीं नहीं ये तो ऐसा है, ये ऐसा है। आचार्य कुंद कुंद देव ने इसमें बिल्कुल स्पष्ट बात कही है। शिथिलाचार पे उन्होंने बहुत ही ज्यादा कुठारघात किया है। शिथिलाचार किसी भी तरह से स्वीकार करने योग्य नहीं है। मतलब ऐसा मान लीजिए कि आचार्य कुंद कुंद देव के लिए ये जो है ये आचार संहिता है। आचार संहिता मतलब होता है कि जो हमारा क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, मतलब होता है ना पूरा, जिसमें कोड ऑफ कंडक्ट का वर्णन हो, वो है अष्टपाहुड़। पढ़ता हूं आगे। इसमें तो उन्होंने अपने शिष्यों के आचरण को अनुशासित किया है। अगर आपको आचार्य कुंद कुंद देव का अनुशासन देखना है तो वो अष्टपाहुड़ में दिखेगा। इसमें शिथिलाचार के विरुद्ध सशक्त आदेश है, प्रेरक उपदेश है तथा मृदुल संबोधन भी है। यद्यपि चतुर्विद संघ के आचरण में समागत शिथिलता को दूर करने के पावन उद्देश्य से ही इसकी रचना हुई है, तथापि इसमें साधु वर्ग को शिथिलाचार से बचाने के लिए विशेष सावधान किया है। मतलब अपने संघ को तो कर ही रहे हैं और सामान्य सभी साधुओं के लिए, सभी मुनिराजों के लिए, सभी आचार्यों के लिए ये पढ़ने योग्य है, उनको जानने योग्य है। उनके में बरतता हुआ शिथिलाचार बिल्कुल ऐसी कठोरता से, लोग जिसको निर्दयता कहते हैं, पर उन्होंने बिल्कुल एकदम स्ट्रिक्ट अनुशासन जो बताया है, क्या होना चाहिए क्या नहीं, इस ग्रंथ में मिल जाएगा। इस ग्रंथ पर किसी समर्थ आचार्य ने कोई टीका नहीं लिखी, क्योंकि सरल सुबोध मार्गदर्शन होने के कारण टीका की आवश्यकता ही नहीं थी। ना तो इसमें दार्शनिक गुत्थियां ही है, ना आध्यात्मिक गहराइयां। अतः यह अपने अध्ययन में टीकाकारों की अपेक्षा नहीं रखता। मतलब जैसे समय सार में है, संस्कृत के प्राकृत की गाथाएं हैं तो उसका भाव हमें स्पष्ट करने के लिए टीका की आवश्यकता पड़ी, पर अष्टपाहुड़ में ऐसा कुछ विशेष नहीं है। मतलब विशेष नहीं है मतलब कुछ कठिन विशेष नहीं, सरल इतना लिख दिया कि कोई भी श्रावक, कोई भी मुनिराज इसको स्वयं पढ़कर भी समझ सकते। इसीलिए इस ग्रंथ में कोई विशेष टीका आज तक नहीं लिखी गई। इसमें आचार्य कुंद कुंद के 8 पहुड़ों का संग्रह है, इस कारण इसका नाम अष्टपाहुड़ रखा गया है। वे 8 पहुड़ निम्न है: दंसन पाहुड़, सूत्र पाहुड़, चारित्र पाहुड़, बोध पाहुड़, भाव पाहुड़, मोक्ष पाहुड़, लिंग पाहुड़ और शील पाहुड़। नाम से ही हमें ये पता लग जाता है
कि इस पाहुड़ में किसका वर्णन होगा। प्रत्येक पाहुड़ में विषय का विवेचन नामानुसार ही है। देखिए वही बात आ गई, यथास्थान संबंधित अन्य विषय भी आ गए हैं और मुख्यतः अपने विषय की है। वस्तुतः प्रत्येक पाहुड़ स्वतंत्र ग्रंथ है। यही कारण है कि प्रत्येक का आरंभ मंगलाचरण से होता है और प्रत्येक के आरंभ में प्रतिज्ञा वाक्य और अंत में उपसंहार वाक्य प्राप्त होता है। सरल ही है, कुछ मुश्किल तो नहीं लग रहा आपको रीडिंग में। एक दो पाहुड़ में इसके अपवाद भी प्राप्त होते हैं, पर लगता है कि उनकी अंतिम गाथाएं कहीं विलुप्त हो गई है। जो भी हो, उपलब्ध अष्टपाहुड़ में विषय वस्तु संक्षेप में इस प्रकार है। अब यहाँ पर जो संक्षेप में एक एक पाहुड़ का वर्णन यहाँ पर करने जा रहे हैं, उसको हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। कौन पढ़ेगा आप में से सबसे पहले? सर मैं सबसे पढ़ूं? पहले हम दर्शन, हाँ पढ़िए, आप पढ़िए। धनसड़ दर्शन पाहुड़। पावा, हाँ जी। 36 गाथाओं के इस पाहुड़ में प्रतिज्ञा वाक्य और मंगला चरणों उपरांत आचार्य देव तत्काल आदेश देते हैं कि धर्म का मूल दर्शन सम्यक दर्शन है। अतः सम्यक दर्शन से हीन व्यक्ति की वंदना नहीं करना चाहिए। सम्यक दर्शन से भ्रष्ट व्यक्ति ही वास्तविक भ्रष्ट है। दर्शन से भ्रष्ट व्यक्ति को कभी निर्वाण की प्राप्ति नहीं हो सकती। सम्यक दर्शन से रहित व्यक्ति भले ही अनेक प्रकार के शास्त्रों का ज्ञाता हो, अरबों वर्षों तक उग्र तपता रहे, पर उसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होगी। वह संसार में ही भटकता रहेगा। सम्यक दृष्टि ही कर्मों का नाश करता है। जो व्यक्ति सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र तीनों से भ्रष्ट है, वे तो महाभ्रष्ट है। ऐसे लोग स्वयं के स्थान पर का भी अहित करते हैं। ये भ्रष्ट लोग धर्मात्माओं को भ्रष्ट बताकर उनकी निंदा किया करते हैं। जिस प्रकार मूल जड़ के नष्ट हो जाने पर वृक्ष की वृद्धि संभव नहीं है, उसी प्रकार सम्यक दर्शन रूपी मूल के अभाव में धर्म रूप वृक्ष की वृद्धि संभव नहीं है। जो स्वयं सम्यक दर्शन से रहित होकर भी सम्यक दृष्टियों से अपने पर पुजाना चाहते हैं, वे लूले और मूक होंगे। उन्हें सम्यक ज्ञान की प्राप्ति दुर्लभ ही समझना चाहिए। जो व्यक्ति लज्जा, भय और गौरव आदि के कारण उन मिथ्या दृष्टियों के पैरों में पड़ते हैं, वे भी बोधि को प्राप्त नहीं होंगे। अंतर बाह्य परिग्रह से रहित पाणी पात्र दिगंबर मुनिराज ही दर्शन है। जैन दर्शन में 3 ही वेश मान्य हैं। एक तो जिनेन्द्र भगवान के समान नग्न दिगंबर साधु का वेश, दूसरा उत्कृष्ट श्रावक ऐलक चुल्लक का वेश और तीसरा आर्यका का वेश। चौथा कोई वेश जैन दर्शन में नहीं है। जिनेन्द्र कथित 6 द्रव्य, 9 पदार्थ, 5 अस्तिकाय और सप्त तत्वों का श्रद्धान व्यवहार सम्यक दर्शन है। निश्चय सम्यक दर्शन तो आत्म रूप ही है, अर्थात आत्मानुभूति रूप ही है। यह सम्यक दर्शन मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी है। केवली कथित धर्म का जितना जितना आचरण कर सकते हो अवश्य करें। यदि करना शक्य न हो तो उसका श्रद्धान अवश्य करना, क्योंकि केवली भगवान ने श्रद्धान को ही सम्यक कहा है। सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्रवन तपोनिधि मुनिराज ही वंदना करने योग्य हैं। जो सहजोत्पन्न यथाजात रूप देखकर भी वंदना नहीं करते हैं, मत्सर भाव रखते हैं, वे संयमी भी हों तो भी मिथ्या दृष्टि ही है। नग्न दिगंबर ही क्यों न हो, पर असंयमी हो तो वंदना नहीं करना चाहिए। देह, कुल और जाति की वंदना नहीं होती, वंदना तो गुणों की होती है। अतः गुणहीन की
कौन वंदना करेगा। आचार्य कुंद कुंद और सम्यक 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 दर्शन। दर्शन से ज्ञान और चारित्र सम्यक होते हैं, अतः दर्शन ही सार है, और दर्शन ज्ञान सहित चारित्र से मोक्ष होता है। कल्याण की परंपरा होने के कारण सम्यक दर्शन सर्वलोक पूज्य है। अंत में आचार्य देव कहते हैं कि दर्शन ज्ञान चारित्र से अरहंत दशा को प्राप्त भगवान जब तक 34 अतिशयों सहित समव शरण में विराजते हैं, तब तक स्थावर प्रतिमा कहे जाते हैं। अंत में अष्ट कर्मों का नाश कर सिद्ध दशा को प्राप्त कर लेते हैं। हाँ जी, हाँ जी। देखिए, पूरा एक हमने पाहुड़ यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। कितना सरल और कितने उस भाषा में हमने इतनी सारी कितनी गाथाएं, 36 गाथाओं का सार पढ़ लिया। इसी तरह से बाकी 8 पाहुड़ का आएगा। तनसन पाहुड़ आप देखिए, थोड़ा हम इसका अर्थ समझ लेते हैं। बहुत ही सिंपल है। दर्शन पाहुड़ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस प्रकार मोक्ष मार्ग मोक्ष महल की पहली सीढ़ी दर्शन है, इसलिए अष्ट पाहुड़ को भी दर्शन पाहुड़ से स्टार्ट किया है। बिना दर्शन के मोक्ष मार्ग की शुरुआत ही नहीं है। इसीलिए इस दर्शन पाहुड़ में सम्यक दर्शन की उपयोगिता बताई गई है। धर्म का मूल सम्यक दर्शन है, और सम्यक दर्शन के बिना जीव जो है वे सब वंदना के योग्य नहीं। सम्यक दर्शन से भ्रष्ट को यहाँ पर वास्तविक भ्रष्ट कहा है। सम्यक दर्शन से जो भ्रष्ट होते हैं उनको भ्रष्ट से भी भ्रष्ट कहा है। ये कहा चारित्र में भ्रष्ट होना सामान्य बात है, पर दर्शन से भ्रष्ट होना ये महाभ्रष्टता है। इसलिए यहाँ पर इस संयम से भी ज्यादा पहले सम्यक्त्व की उपयोगिता बताई गई है। चाहे वो व्यक्ति अनेक बड़े बड़े संयमी हो, चाहे वो व्यक्ति बहुत बड़ा मतलब तप धारक हो, चाहे वो व्यक्ति बहुत ज्यादा स्वाध्याय करता हो, पर उसको सम्यक ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। कब तक? जब तक सम्यक दर्शन नहीं है। इसीलिए कर्मों की निर्जरा का कारण सम्यक दर्शन है। मोक्ष महल की शुरुआत सम्यक दर्शन है। अपना और पर का कल्याण ये दर्शन से ही होता है, सम्यक दर्शन से ही होता है। फिर थोड़ा डिटेल किया कि जो जो जीव भ्रष्ट होते हैं, जो सम्यक दर्शन से भ्रष्ट है, वो सच्चे भ्रष्ट है, और उनको कोई भ्रष्ट मानता नहीं है। आज भ्रष्ट कौन भ्रष्ट लगते हैं? कि जिनके पास परिग्रह होगा, चारित्र से भ्रष्ट है। तो चारित्र से भ्रष्ट तो भ्रष्ट है ही, पर दर्शन से भ्रष्ट को यहाँ भ्रष्ट से भी भ्रष्ट कहा गया है। और उल्टा फिर ये बताया है कि जो ऐसे दर्शन से भ्रष्ट होते हैं वे जीव स्वयं की पूजा करवाते हैं, स्वयं की भक्ति कराते हैं। तो उनकी भक्ति पूजा करने वाला वह जीव भी, वह मतलब मूढ़ है, वो जीव भी भ्रष्ट की श्रेणी में आएगा। फिर एग्जाम्पल दिया है कि जिस प्रकार वृक्ष की मूल बीज उसकी जो जड़ें होती है, यदि वो जड़ सही नहीं होगी या जड़ें ही ना हो तो वृक्ष का कोई फायदा नहीं है। थोड़े दिन हरा दिखेगा, फिर सूख जाएगा, फिर आप उसको अच्छे से करोगे, फिर सूख जाएगा, टिक टिक ही नहीं सकता। इसीलिए वृक्ष के मूल की तरह ही सम्यक दर्शन को धर्म रूपी वृक्ष का मूल कहा गया। बिना सम्यक दर्शन के धर्म रूपी वृक्ष की शुरुआत ही नहीं है। फिर इस तरह से ये बात कही है, थोड़ा सा कठोरता भी आ गई कि भाई जो स्वयं दर्शन से भ्रष्ट होकर अपने आप को दूसरों से मनवाते हैं, पुजवाते हैं, अपने फॉलोवर बनवाते हैं, अपने भक्त आदि करवाते हैं, ऐसे जो जीव हैं उनको कहा है वे इस फल में मूक होंगे, लूले, अंधे, बहरे, इस तरह से आगे उनको फल की प्राप्ति होती है, क्योंकि वो अपने पैर पुजवाते हैं, नमस्कार आदि कराते हैं, स्वयं जानते हुए भी। सामने वाला तो जान ही नहीं रहा उसकी गलती, पर स्वयं अपने आप को उस तरह विपरीत जानते हुए भी। और जो लज्जा भय आदि से करता है उनको उनको भी कभी बोधि की प्राप्ति नहीं होती। मतलब करवाने वाले भी खुद, वे भी दुर्गति को प्राप्त होते हैं, और जो कर रहे हैं वे भी। इस प्रकार ये कहा है। फिर थोड़ा सा बहिरंगता पे भी आ गए हैं। ये कहा कि जैन धर्म में 3 ही वेश मान्य है। पहला तो नग्न दिगंबर साधु का वेश, दूसरा उत्कृष्ट श्रावक शुल्लक एलक का वेश, और तीसरा आर्यका का वेश। इन 3 के अलावा कोई रंच मात्र भी है परिग्रहधारी
वस्त्रधारी, इनके अलावा तो वह सब जैन धर्म में पूजनीय नहीं है। इनके अलावा सब अपूजनीय है। इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। फिर निश्चय सम्यक दर्शन और व्यवहार सम्यक दर्शन बताया। 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ, पंचास्तिका, इन तत्वों का श्रद्धान, ये व्यवहार सम्यक दर्शन, क्योंकि भेद रूप है, अनेक रूप है। और आत्मा का श्रद्धान, आत्मानुभूति, इसका नाम निश्चय सम्यक दर्शन का। तो सम्यक दर्शन इसलिए बताया कि आप ये तो बता रहे हो कि सम्यक दर्शन से भ्रष्ट भ्रष्ट, पर सम्यक दर्शन क्या चीज है, तो इस बात को भी निश्चय और व्यवहार इस तरह से बता दिया है। फिर यहाँ पर आगे बताते चले कि सम्यक दर्शन से जो सहित होगा वही सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र से सहित कहलाएगा। सम्यक दर्शन से रहित जो हो, ऐसा कोई जीव नग्न भी हो, परिग्रह रहित भी हो, तो भी वे संयमी भी हो, तो भी वो मिथ्या दृष्टि ही है। मतलब यहाँ एक गाथा आई है कि नग्न सॉरी, नग्नता मात्र देखकर पूजना कि भाई हमसे तो बढ़िया है, नग्न है, ये लक्षण ज्ञानी का लक्षण नहीं है। नग्न दिगंबर क्यों ना हो, पर असंयमी हो तो वंदना नहीं करनी चाहिए। सम्यक रहित भी हो और सम्यक रहित हो और असंयमी हो, दोनों ही वंदना के योग्य नहीं है। किसी का कुल देखकर, किसी की जाति देखकर, किसी का अन्य चीज देखकर इनकी वंदना नहीं होती है। वंदना तो गुणों की होती है। गुणहीन वंदन योग्य ना, ये कोटेशन भी है बीच बीच में। इस अष्टपौड़ में बहुत सारी कोटेशंस आएगी। प्राकृत की जो कोटेशंस हमें कहीं कहीं लिखी हुई मिलती है, बहुत सारी अष्टपौड़ से ली जाती है। गुणहीन वंदन योग्य ना, गुणहीन को तो लोक में भी आप वंदना नहीं करते हो। लोक में भी किसको मानते हो, किसकी वो करते हो थोड़ी, वो सब किससे, गुणों के कारण से। और यहाँ गुणों का मूल किससे का है, सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन ही गुणों में राजा है, सब गुणों का आधार है, सारे मोक्ष महल की सीढ़ी पहली है, इसीलिए उसकी यहाँ पे वंदना करनी चाहिए। फिर अंत में एक थोड़ा सा विषयांतर विषय आ गया है कि दर्शन ज्ञान चारित्र से सहित जो अरिहंत भगवान होते हैं, उनकी जो समोषण में विराजते हैं, तो तब तक उस अवस्था को स्थावर प्रतिमा कहते हैं। स्थावर प्रतिमा, ये वर्णन आया है। और फिर वो 8 कर्मों का नाश करके सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं, फिर वे सिद्ध बन जाते हैं। तो अरिहंत की उस अवस्था को, उस प्रतिमा को स्थावर प्रतिमा कहते हैं, जो उनकी परम औदारिक शरीर की रचना होती है। ये एक थोड़ा फैक्ट भी बीच में आ गया है, गाथाओं में आप देखोगे। इस तरह से दर्शन पाहुड़ में सम्यक दर्शन की उपयोगिता यहाँ पर बताई है। समझ आया आपको सम्यक दर्शन का क्या महत्व है? आपको बहुत मतलब इसमें अच्छा लगेगा जब हम इन गाथाओं को पढ़ोगे। आप इन गाथा के सिर्फ गाथार्थ भी पढ़ लीजिए, तो आपको गाथा का थोड़ा परिचय हो जाएगा, भाववासन हो जाएगा। और आप कर सकते हैं तो हम इन गाथाओं के जो अनुवाद किए गए हैं, पद्य अनुवाद, उनको आप ऑडियो भी सुन सकते हो, चला सकते हो यूट्यूब पर, और खुद भी पढ़ सकते हैं, जिससे हमें और इसका विशेष आनंद आएगा। अगला चलते हैं हम सूत्र पाहुड़ पे। अगला है सूत्र पाहुड़। आप में से कोई कौन पढ़ेगा? कोई और जो पढ़ना चाहते हैं, आप अपना हैंड रेस कर सकते हैं। हाँ, अजय जी पढ़िए, आप पढ़िए, चलिए सबकी टर्न आ जाएगी। सूत्र पाहुड़। आवाज आ रही? हाँ जी। हाँ, सूत्र पाहुड़। 27 गाथाओं में निबद्ध इस पाहुड़ में सर्वप्रथम सूत्र के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि अरहंत देव द्वारा कहे गए एवं गणधर द्वारा गूथे गए आचार्य परंपरा से प्राप्त शब्द और अर्थमय सूत्रों के माध्यम से श्रवण परमार्थ को समझाते हैं। जिस प्रकार सूत्र सहित सुई खोती नहीं है, उसी प्रकार सूत्रों के जानकार श्रवण भ्रमित भ्रमित नहीं होते। जिनेन्द्र भगवान द्वारा कथित सूत्रों में प्रतिपादित जीवादि पदार्थों एवं उनके हेय उपादेय स्वरूप को जानने वाले जीव सम्यक दृष्टि होते हैं। जो योगी जिनोक्त सूत्रों में प्रतिपादित पारमार्थिक और व्यवहारिक सत्य को जानते हैं, वे कर्ममल का नाश करते हैं और सच्चे सुख को प्राप्त करते हैं। जो इन सूत्रों के अर्थ से अपरिचित है, वे प्रगट मिथ्या दृष्टि है। सूत्र से भ्रष्ट व्यक्ति हरिहर तुल्य भी हो
तो भी उसे मुक्ति की प्राप्ति नहीं होते। भले ही संघपति हो, सिंह वृत्ति हो, कितना ही बड़ा क्यों न हो, पर सूत्र से भ्रष्ट मिथ्या दृष्टि ही है। जिन सूत्रों में जिन 3 लिंगों की चर्चा की है, उनमें सर्वश्रेष्ठ लिंग नग्न दिगंबर मुनियों का है, दूसरा उत्कृष्ट श्रावकों का है और तीसरा आर्यिकाओं का है। आचार्य देव अत्यंत स्पष्ट रूप से कहते हैं कि साधु का रूप जैसा बालक जन्मता है वैसा ही नग्न होता है। यदि वह तिल तुष मात्र भी परिग्रह रखे तो निगोद का ही पात्र है। वस्त्र धारण किए हुए तो तीर्थंकर भी मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकते, अन्य की तो बात ही क्या कहे। एक नग्नता ही मार्ग है, शेष सब उन्मार्ग है। स्त्रियों की नग्नता न होने से वे भी मुक्ति प्राप्त करने में असमर्थ है। उनकी योनि, स्तन, नाभि और काखों में सूक्ष्म त्रसजीवों की उत्पत्ति निरंतर होती रहती है। मासिक धर्म की शंका से नित्य ग्रसित रहती है एवं स्वभाव से शिथिल भाव वाली होती है। अतः उनके उत्कृष्ट साधुता नहीं है, तथापि वे भी पाप मुक्त नहीं है, क्योंकि उन्हें भी सम्यक दर्शन, ज्ञान और एक देश चारित्र तो हो ही सकता है। इस प्रकार इस सूत्र पाउड़ में जिन सूत्रों के स्वरूप के साथ साथ उनमें प्रतिपादित जैन साधुता के स्वरूप पर प्रकाश डाला गया है। हाँ, सूत्र पाहुड़ यहाँ पे शुरू हो गया है। सूत्र शब्द से ही हमें ये बात मालूम पड़ गई है कि यहाँ पर सूत्र की चर्चा है। और सूत्र किसे कहा गए हैं, तत्वार सूत्र को या कौन से सूत्र को? इस सूत्र यहाँ पर कहा गए हैं जिन वचन। जिन वचन ही सूत्र है। अरहंत भगवान की जो वाणी है, सर्वज्ञ देव की जो वाणी है, केवलियों की जो वाणी है, उसको सूत्र कहा है। और वो सूत्र, वही यहाँ पर सूत्र पाहुड़ में उसी का स्वरूप, उसी की उपयोगिता ये बताई है। तो सबसे पहले ही ये गाथा एक उद्धृत कर दी गई है कि जो जिस प्रकार डोरे सहित सुई किसी सुई में हो और वो सुई गिर जाए, बिना धागे के होगी तो मिलनी बहुत मुश्किल है, मिलती ही नहीं। और यदि उस सुई में धागा डला हुआ होगा तो वह आसानी से ढूंढी जा सकती है। ठीक उसी प्रकार जो जीव सूत्र के जानकार होंगे, सूत्र को सूत्र सहित होंगे, सूत्र के श्रद्धानी होंगे, वे जीव भव वन में कहीं भी खोते नहीं, खो नहीं सकते। और जो सूत्र रहित है वे कहीं भी रहे वे दुखी ही रहेंगे। मतलब ये जिनवाणी तत्व ज्ञान, इसकी उपयोगिता इसमें बता। अब सूत्र में वर्णन क्या आता है कि जीवादि पदार्थ, हे उपादे, देवशास्त्र गुरु का वर्णन, ऐसा जो है, ऐसा जानने वाला, मतलब सच्चा जो सूत्र का जानकार है, उसको इसी सूत्र पाउड़ में कहा है कि वो सम्यक दृष्टि है। सूत्र को जानता है, सूत्र में आए विषय को जानता है, उसका श्रद्धान करता है, वो जीव सम्यक दृष्टि है। जो योगी इस तरह से पारमार्थिक और व्यवहारिक सत्य को जानते हैं, वे जो सूत्र के जानकार है, वे ही कर्म मल को नाश करते हैं, वे ही सच्चे सुख को प्राप्त होते हैं। और जो सूत्र से अपरिचित है, जिन्हें सूत्र सुनना, जिनवाणी सुनना, वचन सुनना ही सुहाता नहीं है, समझ नहीं आता है, या जो सुनना नहीं चाहते हैं या विपरीत जान लेते हैं, वे सब मिथ्या दृष्टि है। फिर कह दिया जैसे दर्शन से भ्रष्ट होते हैं, ऐसे सूत्र से भी भ्रष्ट होते हैं क्या? कि हाँ, जो सूत्र से भ्रष्ट जीव है, मतलब विपरीत मिथ्या ज्ञान धारण करने वाले। मिथ्या ज्ञान में क्या, जितना भी गृहीत मिथ्या ज्ञान है, कुदेव की वाणी जो है, कुगुरुओं का जो उपदेश है, हरिहर जितने भी अन्य लिए गए हैं, उन सब तुल्य ही वो सूत्र से भ्रष्ट जीव, उसको कभी भी मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती। जितना भी कपिलादि रचित जो श्रुताभ्यास ते है कुबोध, तिनकी जुतास, कि जो सारा कपिल, हरि, हर आदि रचित जो एकांत जितना वर्णन है, एकांत वो सब ग्रहित मिथ्या ज्ञान में जाता है, और वो सब कुसूत्र है, और उसको मानने वाला, उसको कभी भी मतलब मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती है। फिर चाहे वो कोई राजा ही क्यों ना हो, संगपति क्यों ना हो, बहुत शक्तिशाली क्यों ना हो, इसलिए उसको भी क्या कहा है, वह भी पर सूत्र से भ्रष्ट जो है वो मिथ्या दृष्टि ही है। जिन सूत्रों में 3 लिंग है,
अब थोड़ा सा विषय स्टार्ट कर दिया, ठीक है, आपने बता दिया सूत्र क्यों, अब सूत्र में वर्णन क्या है। तो फिर से जो अपना मूल विषय है ना, मुनिराजों का स्वरूप, उनके आचरण, फिर उस पे आ जाते हैं। जैसे दर्शन का वर्णन किया पहले, फिर दर्शन का वर्णन करके फिर मुनिराजों के स्वरूप कि ऐसे मुनि जो दर्शन रहित है वे वंदना योग्य नहीं। अब सूत्र की बात चल रही थी, अब सूत्र की बात करते करते फिर घूम फिर के किस पे आ गए कि ऐसे सूत्र से रहित जो मुनि है वे वंदना योग्य नहीं है। तो ये कहा जिन सूत्र में 3 लिंग कहे गए हैं, 3 ही मुनि माने गए हैं, मतलब 3 प्रकार के लिंग पूजनीय माने गए हैं, जिसको अभी हमने देखा ही था। उनके अलावा अन्य कोई भी पूजनीय नहीं है। नग्नता मात्र वह पूजनीय नहीं है। तिलतुष्मात परिग्रह भी रखे तो वह निगोद का पात्र है। ये कहा जा रहा है कि वस्त्र धारण करके मुक्ति होती तो तीर्थंकर भी जो हुए हैं वे भी वस्त्र के त्याग करके हुए। इसलिए एक इसमें कोटेशन ये आता है कि नग्नता ही मोक्ष मार्ग है, नग्नता ही मोक्ष मार्ग है। और इस नग्नता से ही यहाँ पे सूत्र में उपयोगिता बताई। आगे चले, आगे फिर ये कहा कि अब नग्नता मोक्ष मार्ग है तो कौन नग्न हो सकते हैं। तो उसमें कहा कि भाई जो स्त्रियां हैं वे नग्न नहीं हो सकती हैं, उनको इसीलिए निर्वाण की प्राप्ति नहीं हो। शरीर आदि में जीवों की विशेष उत्पत्ति होने से, स्वभाव से शिथिल भाव वाली होने से उनके साधुता संभव नहीं है। परंतु इतना बताकर भी ये कहा कि दर्शन ज्ञान चारित्र सहित हो सकते हैं, एक देश चारित्र सहित हो सकते हैं। इस प्रकार का वर्णन सूत्र पाहुड़ में हमें प्राप्त होता है। समझ आया आपको? सूत्र मतलब होता है जिन सूत्र, धागा। ये जो वचन है, जो गाथाएं हैं, ये सब जिनवाणी है, ये सब सूत्र है। सूत्र का काम होता है जोड़ना। तो ये बात, ये वचन, ये उपदेश हमें केवलियों से, अरिहंत भगवान से, आचार्यों से, गणधर से जोड़ रही है, इसलिए इनको सूत्र कहा गया। ठीक है, जैसे एक सूत्र अनेक मोतियों को जोड़ देता है, ऐसे ये जो सूत्र है ये जिनेंद्र भगवान के वचनों को हम उससे जुड़ रहे हैं, इसलिए इनको सूत्र कहा है। ऐसा वर्णन सूत्र पाहुड़ में लिया गया। समझ आया आपको? इसके बाद आता है चारित्र पाहुड़। चारित्र पाहुड़, अब इसी तरह से अपने एक एक पाहुड़ यहाँ पर चलेंगे। अजय जी, ये अपनी फ्री वाली आईडी है क्या? हाँ फ्री वाली है, अभी खाली 3 मिनट बाकी है। हाँ, तो ये पूरी होने वाली है। तो हम अब आगे के, अभी हम आज इतना ही ले रहे हैं यहाँ पर भी, क्योंकि थोड़ा लाइट चली गई है, उसके चक्कर में बंद होने वाला है। तो अब अभी हम 2 सूत्र, 2 पाहुड़ हमने यहाँ पर देखी, दर्शन पाहुड़ और सूत्र पाहुड़। नेक्स्ट क्लास में हम 2 क्लास में अपना ये पूरा हो जाएगा, और उन 2 क्लासेस में हम बाकी के पाहुड़, बाकी के प्रावृत देखेंगे। इतने आप 2 जो हमने आज देखे हैं, इनकी गाथाओं को देख सकते हैं, इनका गाथा का पद्यानुवाद सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जिससे हमें ये पूरा यहाँ तक कवर हो जाएगा। आप जो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी असाइनमेंट है, जितने अपना मतलब सेकंड पेपर तक का हो गया है, उसको आप करना स्टार्ट कर दीजिए। मॉडल पर आप अपलोड कर सकते हैं, और जो LCPA दिया गया है वो हम साइड बाय साइड कर ही सकते हैं। उसको आप सम्मित शिखर जी की पुस्तक से दिया गया है, तो आप उसको सेल्फ स्टडी में पढ़ के करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, और कोई डाउट होगा तो आप पूछ लीजिएगा। अभी की क्लास हमें यहीं पे पूरी करनी पड़ रही है। आगे हम नेक्स्ट वीक मिलेंगे, नेक्स्ट सैटरडे अपनी क्लास अब रहेगी। सभी को जय जय। जय जय।